जय हिंद दोस्तों, एक नया सेशन में आप सभी इंजीनियरों का मैं स्वागत करता हूं। तो IREL की ओर से जो वैकेंसी निकल के आई है, यहां पे टोटल सीट आप लोग का 35 है, ठीक है। और ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए ये परमानेंटली जॉब है, कोई टेम्पोररी बेसिस वैकेंसी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी नहीं आउट हुई है। मैं हर चीज़ डिटेल में बताऊँगा। IREL इंडिया लिमिटेड ये मिनी रत्ना कंपनी भारत सरकार का उपक्रम है। ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर में आती है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, ये मुंबई की ओर से वैकेंसी आउट हुई है, ठीक है। हर चीज़ यहाँ पे लिखा गया, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हो। एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे दिया गया 19/2023 डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड वेरियस डिसिप्लिन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको रीड भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया इसके बारे में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे IREL इंडिया लिमिटेड मिनी रत्ना कैटेगरीज 1 सेंटर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर, मतलब कि ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलर डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी हैविंग ए कोऑपरेटेड ऑफिस ऑफ मुंबई, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया। ओके, तो हमको इस सब चीज़ से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ हम लोग का क्या है कि वैकेंसी कितना आउट हुई है, किस पोस्ट पे वैकेंसी आउट हुई है, वो चीज़, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म आप लोग को भरना है, मैं हर चीज़ आप लोग को डिटेल में बताऊँगा। पेशेंस के साथ पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। अब देखो ओपन ऑफ यहाँ पे ऑनलाइन जो आप लोग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 21/7/2023 से, और आप लोग का लास्ट डेट आप लोग को ऑनलाइन सबमिशन करना है 20/8/2023, ठीक है। तो टाइम अच्छा खासा है, लगभग में 1 मंथ। उसके बाद से यहाँ पे बताया गया कि डाउनलोड आप एडमिट कार्ड को कर सकते हो 2 वीक के, मतलब कि सितंबर में दूसरा वीक में जाओगे तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो। या में टेंटेटिव डेट बता दिया गया कि सितंबर में 4th वीक या अक्टूबर में 1st वीक में आप लोग का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ओके, मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हो अपने स्तर से भी। व्हाट्सअप ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना, नंबर दिया गया आप 70 33 40 81 17 पे आप SMS करना, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ओके, अब देखो टोटल सीट आप लोग का 35 है। यहाँ पे देखो लगभग सभी को अपॉर्चुनिटी मिल गया। जैसे कि यहाँ पे मैकेनिकल माइनिंग से किए, या फिर इलेक्ट्रिकल से किए, या केमिकल से किए, या मिनरल से किए, HR से है तो आप, या फाइनेंस से है, ठीक है। ये सभी लोग के लिए वैकेंसी आउट हुई है। टोटल आप लोग का 35 पोस्ट पे आउट हुई है। ये बंदा एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए जो HR या केमिकल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग और मैकेनिकल वाले। यहाँ पे सैलरी के बाद बताया गया, यहाँ पे ड्यूरेशन पीरियड स्टार्टिंग में आप लोग का जो ट्रेनिंग होगा स्टाइपेंड के तौर पे आप लोग को 57,000 पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद से आप लोग का सबसे ग्रेड पे आप लोग को जुड़ेगा। देखिए बताया गया 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में आप लोग का सैलरी बनने वाला है। तो मतलब कि सैलरी अच्छा खासा मिलेगा, इसको टेंशन नहीं लेना आप लोग। अब देखो यहाँ पे सीट पूरा बड़ा कर दिया गया, E1 में कितना, EWS में कितना, SC में कितना, ST में कितना, OBC में कितना, NCL में कितना, PWD में कितना, वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिखा गया, आप लोग इसको रीड कर लेना। अब देखो एज आप लोग का मिनिमम 18 है, मैक्सिमम आप लोग का 27 रहने वाला है। ओके, ये युवा के लिए है, ध्यान रखना। OBC से बिलोंग करते हो तो 3 साल, SC ST से बिलोंग करते हो 5 साल, PWD से तो 10 साल 15 साल। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना डैमेज है आपका हाथ पैर, ये सब चीज़, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हो। पूरा टोटल ये कैटेगरीज आप लोग का बांटा ही गया है। अब देखो यहाँ पे आप लोग का एज जो आप लोग का अकाउंट होगा 20/8/2023 तक आप लोग का 28 ये आप लोग का 18 साल हो जाना चाहिए। ओके, अब डेट ऑफ कट ऑफ मतलब वही रहने वाला लगभग। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का जो यहाँ पर मांगा गया है आप लोग का डिसिप्लिन क्वालिफिकेशंस आप लोग का, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए मैकेनिकल या माइनिंग, इलेक्ट्रिकल या केमिकल या मिनरल। तो यहाँ पे आप लोग का ये 1 2 3 4 5 में आप लोग का BBTech है। इक्विवेलेंट ट्रेड, इक्विवेलेंट डिसिप्लिन से आप एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। HR के लिए बोला गया 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन है, MBA MSW, कोई दिक्कत नहीं, आप एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन ध्यान देना ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पेसिफिकेशंस ह्यूमन रिसोर्स, मतलब HR डिपार्टमेंट है यार, तो पर्सनल मैनेजमेंट है या इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप से, ऑर्गेनाइजेशन से, डेवलपमेंट, जो भी चीज़ है यहाँ पे बताया गया डिटेल में इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। लॉ की वो डिजेबल में दिया गया, मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के। लेकिन फाइनेंशियल के यहाँ पे देख लेना क्वालिफिकेशंस चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए, CA होना चाहिए, CMA होना चाहिए, BCom है, BBA है, फाइनेंशियल इक्विपमेंट एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। आप ध्यान से सुनना, जैसे कि केमिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और या मिनरल के लिए, तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि भैया डिप्लोमा BTech है तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। देखो यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे ब्रांच बताया गया आप लोग का, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, उसके बाद से आप लोग का प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से वो भी बंदा एलिजिबल है। उसके बाद से यहाँ पे देखोगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये लोग भी एलिजिबल है फॉर्म को। माइनिंग से तो माइनिंग तो वही सिंपल सा माइनिंग है तो माइनिंग। इलेक्ट्रिकल में देखो यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे भरा हुआ है, इलेक्ट्रिकल से है या फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिक से भी, पावर सिस्टम से है, हाई वोल्टेज मैकेनिक से किया या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से किया, कंट्रोल इंजीनियरिंग से किया, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से किया इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग से किया, ठीक है।
बंदा ये एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के भी एलिजिबल है फॉर्म को भरने का, मतलब कि इलेक्ट्रिकल में 3-4 लोग एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म को भरने के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, पावर सिस्टम वाले और इलेक्ट्रिकल वाले तो भरेंगे ही, इलेक्ट्रॉनिक वाले भी भरेंगे ही भरे, ठीक है। उसके बाद से केमिकल से, तो केमिकल में इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, बस केमिकल तो केमिकल ही, मिनरल तो मिनरल ही है। अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल द एबव क्वालिफिकेशन शुड बी फर्स्ट क्लासेस, मतलब क्या कि आप लोग का 60% कम से कम कंपलसरी है। ये यूआर ओबीसी वाले के लिए है, ध्यान से सुनना। अगर अदरवाइज आप SC से बिलोंग करते तो 55% भी है तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। जो भी डिग्री है AICTE द्वारा अप्रूव होना चाहिए, CGPA ये सब चीज़ मतलब पूरा क्लियरेंस होना चाहिए। डिप्लोमा भी हो तो आप लोग का AICTE मतलब अप्रूव होना चाहिए। ये यहाँ पे लिखा भी गया, आप लोग इसको रीड भी कर सकते हो। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का क्या रहने वाला है। रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी द हेड फॉर द, यहाँ ड्यूरेशन आप लोग का 2 घंटा रहेगा। यहाँ पे सिलेबस देख लो, आप लोग का पार्ट ए, पार्ट बी में आप लोग का क्वेश्चन रहने वाला है। जैसे कि आप लोग का पार्ट ए में आप लोग का 100 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद से पेपर 2 में आप लोग का 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि आप लोग का टाइप्स क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी, इंग्लिश से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान देना 1/4 का नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि 0.25 का मतलब हो जाता है कि 1/4 का आप लोग का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि जाकर एकदम अनाधन आँख बंद करके मार देना। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई जनरल यूआर से बिलोंग करते EWC NCL से हैं तो आप लोग को 40% कम से कम लाना होगा, ओके। तो इसके चक्कर में नहीं रहना, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का, ठीक है। SC ST PWD है तो 30% लाएंगे तो पास हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि मेरिट लिस्ट में आप लोग का 1.5 का रेशियो आप लोग का रहने वाला है, ओके। एग्जाम सेंटर यहाँ पे देख लो, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु, यहाँ पे कोची, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी और नागाकोली, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग का रहने वाला एग्जाम सिटी, जो आप लोग का एग्जाम रहने वाला, यहाँ पे आप लोग को जाना होगा, अपना नज़दीकी देख लेना। अब पर्सनल इंटरव्यू, ओके, तो जो बड़ा पोस्ट है तो आप लोग का पर्सनल इंटरव्यू होगा ही होगा। लास्ट डेट मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी आप लोग को क्या लगेगा वो चीज़ यहाँ पे। उसके बाद देखो सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड भराया जाएगा 3 साल के लिए, ठीक है। यहाँ पे 2 लाख 3 लाख आप लोग का, जैसे कि यूआर से बिलोंग करते हैं तो 3 लाख, OBC से बिलोंग करते हैं 3 साल, ST SC से है तो आप लोग को कुछ कम आप लोग को लगेगा, मतलब बॉन्ड भरना होगा। मतलब 3 साल के अंदर अगर आप छोड़ते हो तो आपको पैसा इतना देकर तब छोड़ना हो। अब देखो फ़ी आप लोग को कितना पे करना होगा, नॉन रिफंडेबल में रहेगा, 500 रुपये आप लोग को पैसा देना है, ठीक है। उसके बाद से देख लेना, ये अगर SC ST PWD से एक सर्विसमैन हो तो आप लोग को पैसा देना ही नहीं देना, ठीक है, 1 रुपया भी नहीं देना। और लास्ट डेट की बात किया जाए तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ लास्ट डेट आप लोग का क्या रहने वाला। देखो लास्ट डेट आप लोग के पास 20/8/2023, तो टाइम बहुत है यार, ठीक है। यहाँ पे 21/7 से आप लोग का 20/8/2023 तक आप पेमेंट भी कर सकते हो। लास्ट डेट आप लोग का सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आप लोग का यही रहने वाला था। लगभग 29-30 दिन है आपके पास टाइम, तो बहुत ज़्यादा है, तो ट्राई कीजिएगा।